एक छोटी लड़की समुद्र किनारे खेल रही थी। तभी अचानक उसका जूता रेत के नीचे खींच गया। उसे लगा कि रेत के नीचे कोई रहस्यमयी चीज छिपी हुई है। तभी एक लड़के को दिखता है कि उसका चार्जर भी धीरे धीरे रेत में जा रहा है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है। उसकी बहन भी मदद के लिए आ जाती है। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं और रेत के नीचे छिपे जीव को बाहर निकाल लेते हैं। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक जादुई बंदर था जो हर दिन सिर्फ एक इच्छा पूरी कर सकता था। ये सुनते ही लड़का इच्छा मांगता है कि वह सबसे बेहतरीन पर्वतारोही बन जाए। जादुई बंदर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल लड़का चट्टानों पर हैरान कर देने वाली तेजी से चढ़ने लगता है। लेकिन मौका मिलते ही जादुई बंदर वहां से भाग जाता है। अगले दिन बच्चे उसे वापस बुलाने में सफल हो जाते हैं। इस बार बच्चे सुपर हीरो जैसी ताकतें मांगते हैं और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। लेकिन दूर खड़ा एक लालची बिजनेसमैन ये सब देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि यह जादुई बंदर इच्छाएं पूरी कर सकता है, इसीलिए वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि बच्चे उसे बचाकर अपने घर ले जाते हैं और बाथटब में छिपा देते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बिजनेसमैन चुपके से जादुई बंदर को उठा ले जाता है। वापस आने पर बच्चों को घर बिखरा हुआ मिलता है और जादुई बंदर गायब होता है। वे तुरंत बिजनेसमैन के घर पहुंचते हैं। वहां जादुई बंदर एक कांच के डिब्बे में बंद था और काफी कमजोर हो चुका था। फिर बिजनेसमैन ढेर सारे सोने की इच्छा मांगता है। देखते ही देखते पूरे घर में सोने के सिक्के भरने लगते हैं। बिजनेसमैन लालच में डूब जाता है, जबकि बच्चे इसी मौके का फायदा उठाकर जादुई बंदर को वहां से निकाल लेते हैं। लेकिन उस जादू का असर सिर्फ एक दिन तक रहता है। अगले दिन सारा सोना गायब हो जाता है, जबकि घर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। आखिर में बच्चे जादुई बंदर को वापस रेत में छोड़ने आते हैं। विदाई के समय वह उनसे आखिरी इच्छा मांगने को कहता है। तब छोटी लड़की इच्छा करती है कि जादुई बंदर हमेशा खुश रहे और कोई इंसान उसे कभी परेशान न करे। ये सुनकर जादुई बंदर भावुक हो जाता है, क्योंकि सैकड़ों सालों में पहली बार किसी ने अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए इच्छा मांगी थी।